हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की यूनिट 1 में टॉपिक लेंगे विद्युत विभव। इसको कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q। यदि यहाँ पर Q की वैल्यू 1 कूलाम, तो V बराबर W। इसका मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में, सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई पॉइंट P जहाँ पर हमें V कैलकुलेट करना है, तो V बराबर होगा W के। और कौन से W के? जो 1 कूलाम आवेश को इन्फिनिटी से, अनंत से इस बिंदु तक लाने में होगा। इसको डिफाइन करेंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य के उस परिमाण के बराबर होता है जो 1 कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में होता है। इसकी डेफिनेशन रटने के बजाय आपको ये सूत्र याद रखना है। इसमें Q की वैल्यू 1 रखनी है। Q की वैल्यू 1 रखते ही V बराबर W हो गया, और इसी की हेल्प से हम इसको डिफाइन करेंगे। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी कि V उस कार्य के उस परिमाण के बराबर यानी कि W के बराबर है जो 1 कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में होता है। इसके बाद इसके साथ साथ डेफिनेशन के साथ साथ कभी कभी मात्रक और विमा सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे। नंबर 1, विद्युत विभव का मात्रक। मात्रक निकालना है तो सूत्र की हेल्प लेंगे, जो कि हमने पढ़ा V बराबर W/Q। यहाँ W कार्य है और कार्य का मात्रक होता है जूल। Q आवेश है, अपॉन के लिए ऑब्लिक, आवेश के लिए कूलाम। इस तरह जूल पर कूलाम, या इसको वोल्ट कहते हैं। विद्युत विभव का विमा सूत्र निकालना है तो सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। V बराबर W/Q। कार्य की विमा mL2T-2 होती है, जबकि Q आवेश जो है IT के बराबर होता है। Q बराबर IT, ये पढ़ चुके हैं। I के लिए प्रतीक A और T के लिए कैपिटल T। इस तरह इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे। A की पावर -1 और T की पावर -1, ये कक्षा 11 के फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह ये हो जाएगा mL2 T की पावर -3 -2 ये, और ऊपर जाकर -1 ये 3, और ये ऊपर गया A-1। इस तरह mL2
T-3 A-1 विद्युत विभव का विमा सूत्र आ गया। तीसरा, इसमें नंबर 3 डाल के लिखेंगे विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है विद्युत विभवांतर। जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर। इसका मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव है, विद्युत विभवांतर को इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको चूंकि सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र, इसको एरो के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसमें कोई दो बिंदु कंसीडर कर लो, ए और बी। ए पर विभव V, ए और बी पर विभव VB। इस तरह विद्युत विभवांतर को डिफाइन करने के लिए VA माइनस VB, दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर यानी कि विभवांतर बराबर W/Q। यदि Q बराबर 1 कूलाम, तो विभवांतर यानी कि VA माइनस VB, या इसको सिंपली डेल्टा V भी कह सकते हैं, बराबर हो जाएगा W के, या डेल्टा V बराबर W। अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कार्य के उस परिमाण के बराबर होता है जो 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में होता है। इसके मात्रक, विमा सूत्र और राशि बिल्कुल सेम वही होगी जो विद्युत विभव की होती है। तो इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप नीचे नोट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विद्युत विभवांतर का मात्रक और विमा सूत्र वही होता है जो विद्युत विभव का होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी। इससे पहले आज हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर या दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बजाय वैद्युत विभव कितना होगा वो हम निकालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव मतलब विद्युत विभव हम निकालेंगे। इसके लिए माना कि कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q ए पर रखा है, इससे R दूरी पर कोई पॉइंट है P, या डिस्टेंस R
इसके जस्ट नीचे ये लाइन खींचेंगे ए के नीचे, और यहाँ से इस बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है ये R, यहाँ पर हमें V निकालना है, V कैलकुलेट करना है। इसके लिए माना कि किसी क्षण इस x दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस Q0। अब हम देख रहे हैं कि ये x दूरी पर है और इसको हमें जो लाना है वो आगे कहीं कोई पॉइंट होगा अनंत, इन्फिनिटिव। इसमें लिखेंगे चित्रानुसार माना किसी बिंदु आवेश से x दूरी, यहाँ पर जो x है वो बड़ा है r से, पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही होगी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 अपॉन R की जगह ये x स्क्वायर। ये फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव आउटवर्ड डायरेक्शन में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर ये फोर्स लग रही है F। अब हमें लाना है इसको अनंत से बिंदु P तक, तो इतनी फोर्स कम से कम इसे अपोजिट डायरेक्शन में हमें लगानी पड़ेगी। सपोज ये फोर्स इधर लग रही है तो ये डायरेक्शन इसकी जस्ट अपोजिट होगी, तो इसको -F के साथ हम लिखेंगे। इसकी जो डायरेक्शन है वो A से P की ओर, या F इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन x स्क्वायर, और ये दिशा हो जाएगी जस्ट अपोजिट PA दिशा। अब मान लिया ये फोर्स लग रही है इस Q0 आवेश पर, और इस फोर्स के कारण इसने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अनंत सूक्ष्म दूरी तय की dx। छोटे छोटे टुकड़ों में इस पूरी डिस्टेंस को हम डिवाइड कर ले, प्रत्येक भाग का मान अनंत सूक्ष्म dx और इसमें किया गया कार्य dw हो, तो कुल कार्य हमें निकालना है, विभव निकालना है। तो विभव के लिए कार्य की गणना करनी है, और कार्य की गणना करने के लिए ये सूक्ष्म कार्य कितना हो रहा है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, अब यदि इस बल यानी कि ये जो हमने F निकाला के कारण Q0 आवेश अनंत अल्प दूरी dx तय करे, मतलब चले, डिस्टेंस कवर्ड बाय टेस्ट चार्ज Q0 dx, देन तब कार्य की परिभाषा से अब यहाँ पर क्योंकि कार्य की परिभाषा लगाई है, और डिस्टेंस अति सूक्ष्म है, अनंत अल्प है, तो कार्य भी अनंत अल्प होगा। इसको dw हम लिखेंगे बराबर बल गुणा विस्थापन।
डी डब्ल्यू, फोर्स यहाँ पर 1/4πε0 के Q0/x², ये निकाल चुके हैं हम। F = -1/4πε0 के Q0/x² इंटू विस्थापन को लिखेंगे dx। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं dw बराबर -Q0/4πε0 के dx/x²। अब चूँकि हमें इन सब का कुल कार्य निकालना है और कुल कार्य निकालने के लिए जो अनंत सूक्ष्म dw आ रहे हैं इन सब का हमें योग करना है। और योग करने के लिए तरीका हम पहले ही बता चुके हैं कि सपोज ये डिस्टेंस x है, इसके अनंत टुकड़े हम कर दे, इक्वली पार्ट कर दे, हाफ फिर हाफ फिर हाफ फिर हाफ, और उसको एक पार्ट की वैल्यू कहे dx, और इन सबको हम जोड़े सिग्मा dx। और चूँकि ये एक फंक्शन जो है, जो वैल्यू में चेंज है, परिवर्तन है, वो कंटिन्यू है, तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रल का निशान का प्रयोग करते हैं सिग्मा के स्थान पर। इसका मतलब जब हम इंटीग्रल कर रहे होते हैं, समाकलन कर रहे होते हैं, तो उस रेंज में, उस लिमिट में, उस राशि को हम जोड़ रहे होते हैं। s का बिगड़ा हुआ रूप है सम का, यहाँ पर जो वैल्यू है वो dx है, तो इंटीग्रल dx, अब इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी x के बराबर होगी। इसका मतलब इंटीग्रल dx बराबर होगा x, यानी कि जोड़ने पर जो हमें मिल रहा है वो x की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है कुल कार्य, और कुल कार्य निकालने के लिए इन सब dw का योग करना है, मतलब इसका समाकलन कर लो जहाँ से जहाँ तक भी ले जाना है। अतः Q0, ये लिखना नहीं है, केवल समझाने की दृष्टि से है। आवेश को अनंत से, अब हमें जो लाना है इसको अनंत से लाना है, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन हमने ले ली थी कि कहीं पर रखा हुआ है ये, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, पॉइंट P' दे दो। इसको अनंत से हमें लाना है, और कहाँ तक लाना है? बिंदु P तक लाना है। तो Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य निकालना है, तो इसको इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रेट dw इक्वल टू समाकलन इंटीग्रल -Q0/4πε0 के। अब यहाँ पर ये जो x² नीचे लिखा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी x⁻² dx। और समाकलन हम केवल उन्हीं राशि का कर सकते हैं जिनके साथ ये डिस्क्रीमेंट लगा हुआ है। अब यहाँ पर डिस्क्रीमेंट लगा है w के साथ में, और टोटल कार्य निकालना है, तो इसको तो लिख देंगे हम w के बराबर, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, बाकी जो बचा x⁻² dx। अब इसको जो लाना है, हमें कहाँ से लाना है? अनंत से इस बिंदु P तक, यानी कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इस इन्फिनिटी में से ये घटा दो। कौन सी घटा दे? ये r घटा दो। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट लगाएंगे हम इन्फिनिटी टू r, ये लिमिट यहाँ पे आ जाएगी इन्फिनिटी टू r। W बराबर -Q0/4πε0 के, इसका जो समाकलन होगा, ये समाकलन का चिन्ह हटाएंगे, और यहाँ पर जो हम सूत्र प्रयोग करेंगे, ये इस साइड में कॉपी के बिल्कुल राइट साइड में मिलाते हुए ये ब्रैकेट लगाकर यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल x⁻n dx बराबर होता है x⁻n+1/n+1। मतलब इसकी पावर में, इसकी घात में एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, और उसी से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये इंटीग्रल समाकलन x⁻n का सूत्र होता है
अब यहाँ पर जो हमें समाकलन करना है वो x⁻² का करना है, तो इस तरह इसका हो जाएगा x⁻² + 1 बटे -2 + 1, और ये लिमिट हट के आ जाएगी इन्फिनिटी टू r, इस ब्रैकेट के बाहर w = -q0/4πε0k। अब ये आ गया यहाँ पर x⁻² + 1 यानी कि x⁻−1, और -1 ये यानी कि -x⁻−1 इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस हम बाहर लिए लेते हैं, ये माइनस माइनस हो गया प्लस q0/4πε0k, और इसको लिखेंगे 1/x इन्फिनिटी टू r। x⁻−1 को 1/x लिख सकते हैं, चूँकि इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो x की पावर यहाँ क्या है +1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, इक्वल टू q0/4πε0k। अब यहाँ पर हम x को रिप्लेस करेंगे जो लिमिट है उससे, पहले अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाली वैल्यू, तो 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो इस तरह w बराबर आ गया q0/4πε0k इंटू 1/r, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 1/∞ इक्वल टू होता है 0। इस तरह ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, कार्य आ गया, विभव निकालना है, और विभव के सूत्र हमने पढ़ा है नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, परंतु विद्युत विभव की परिभाषा से V = W/Q0, यानी कि यहाँ पर जो आवेश रखा है वो Q0 रखा है, तो इसलिए यहाँ पर V = W/Q0। अब यहाँ पर इसको W के लिए सॉल्व कर लो, W = VQ0। अब ये कार्य जो कि विद्युत विभव की परिभाषा से निकाल रहे हैं, और जो हमने कार्य की परिभाषा से निकाला, ये दोनों कार्य एक ही है, बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर रख दो और Q0 से Q0 कट जाएगा, इस तरह रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। या फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर डाल दे, तो समीकरण 1 व 2 से V बराबर W, और W की वैल्यू यानी कि कार्य की वैल्यू 1/4πε0k Q0/r, ये W की वैल्यू होगी अपॉन Q0, और ये Q0 से Q0 कैंसिल, इस तरह V बराबर आ गया 1/4πε0k इंटू Q/r वोल्ट। ये हमने निकाला है किसी बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश को हमने माना, इसको हमने माना प्लस क्यू माना, और इसके कारण जो विभव आया वो पॉजिटिव आ गया, धनात्मक आ गया। आपको एक होमवर्क, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे। -q आवेश के कारण आपको जो निकालना है वो -q आवेश के कारण निकालना है। यहाँ पर +q के बजाय -q लेंगे, ये फोर्स जो इधर लग रही थी वो ऑलरेडी इधर लगेगी, यानी कि यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट लाइन में नेगेटिव किया था कार्य को, फोर्स को नेगेटिव किया था, उसको नेगेटिव नहीं करना, और इस तरह से ये ऋणात्मक के कारण ऋणात्मक आ जाएगा, बाकी बिल्कुल जो का तो वैसा ही रहेगा। तो ये आपको करके दिखाना है, करना है। इसका मतलब ये हुआ कि धन आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है, ध्यान रखना है, और ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक होता है। तो इस तरह यदि कहीं पर 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेश आ जाते हैं, तो वहाँ पर कुल विभव उन
बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र में और इस वैद्युत विभव में अंतर इतना ही है कि वैद्युत क्षेत्र जो था वो सदिश योग के बराबर था, जबकि वैद्युत विभव जो आएगा वो नेट वैद्युत विभव वो बीजगणितीय योग के बराबर आएगा, क्योंकि ये धनावेश के कारण धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण ऋणात्मक होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, हम विद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े वो हमारी पूर्व की वीडियो देख ले। उस विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये बिंदु आवेश के कारण निकाला, अब हम निकालते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि पहले पढ़ चुके हैं। अब हम निकालना है विद्युत विभव। इसके बाद नोट डाल के लिख लेंगे यहाँ पर, ये होमवर्क है। माइनस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये करना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत विभव, ये निकालना है। सपोज ये कोई विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा समायोजन है जिसमें परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस अल्प दूरी को भी हमने दो हिस्सों में बांट लिया, एक तो अल्प है और उसको भी दो में बांट लिया। ये यहाँ से मिडिल पॉइंट से वन साइड यानी कि एक आवेश की ओर L और दूसरे आवेश की ओर भी L, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस 2L, और इसके मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर इसकी अक्ष मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यानी कि बाहर, इस रेखा पर बाहर स्थित किसी बिंदु पर V ज्ञात करना है। ये डिस्टेंस R, चित्र बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे चित्रानुसार विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय यानी कि अक्ष पर स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः अब यहाँ पर हम दो आवेश देख रहे हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो हम पहले प्लस क्यू के कारण लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण
P पर विभव, मतलब विद्युत विभव शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये लाइन छोड़ के लिखेंगे। V इक्वल टू, सूत्र हम निकाल चुके हैं, 1/4πε0k इंटू Q अपॉन R, और R जो लेंगे डिस्टेंस हम यहाँ से, मतलब प्लस Q आवेश से बिंदु P तक लेंगे, जबकि टोटल डिस्टेंस R O तक, और O से P तक की, O से इस बिंदु, इसको B कह दो, इसको A कह दो, O से B तक की जो डिस्टेंस है वो L, यानी कि इस पूरे में से ये L काट दे तो ये बच जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो डिस्टेंस लेनी है वो PB लेनी है, और PB बराबर होगी R माइनस L के, तो यहाँ पर R माइनस L, और ये इक्वेशन नंबर 1। जो होमवर्क हमने दिया है वो दिया है कि माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V1 इसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं V2, चूँकि धन के कारण धनात्मक और ऋण के कारण ये ऋणात्मक होगा, ये निकालोगे आप, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो V2 इक्वल टू -1/4πε0k इंटू Q अपॉन, अब ये डिस्टेंस हमें लेनी है यहाँ तक की, P से A तक की। अब P से O तक की डिस्टेंस R, इसमें ये और जोड़ दो तो ये हो जाएगी R प्लस L, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब चूँकि नेट विभव निकालना है, कुल विभव निकालना है, कुल विभव बीजगणितीय योग के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यू रख देंगे। V इक्वल टू V1 की वैल्यू 1/4πε0k इंटू Q अपॉन R माइनस L, और ये -1/4πε0k इंटू Q अपॉन R प्लस L। यहाँ तक आ गया हमारा ये। इसका सॉल्व करेंगे, दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन क्या है, एक तो Q इधर भी और इधर भी है, साथ में ये पूरा कांस्टेंट 1/4πε0k, बाकी बचा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। इसका एलसीएम ले ले, Q/4πε0k, एलसीएम लेंगे, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ के बाद R माइनस L, दोनों की गुणा कर लो, R प्लस L, ये हो गया इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। मतलब ये ऐसी राशि है जो इससे भी पूरी पूरी डिवाइड होगी और इससे भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो पहले हम इससे डिवाइड कर लें, यानी कि इसके नीचे हम लिखे अपॉन, इसके नीचे अपॉन लिखे R माइनस L, तो क्या होगा, इससे कट जाएगा, बचा क्या, R प्लस L। जो बचा, जो भाग करने के बाद आया उसकी गुणा कर देंगे अंश में, यानी कि 1 में, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस L। ठीक इसी तरह अब माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो R प्लस L खत्म, बचेगा R माइनस L, इसकी गुणा 1 में करेंगे तो R माइनस L। नेक्स्ट एज इट इज, ये ब्रैकेट खोल दो, R प्लस L माइनस प्लस माइनस R, और ये माइनस माइनस प्लस L, और नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये बन गया, यदि कहीं वर्गांतर होता है, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो उन दोनों राशियों को एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में लिख देते हैं। ये मैथमेटिक्स में गुणनखंडों में आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। अब यहाँ पर R माइनस का है और R प्लस का, ये कैंसिल, और दोनों को मिला के ये हो गया 2L। तो इस तरह Q 1/4πε0k Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और ये हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2L के। इस तरह इसको रिप्लेस कर देंगे, 1/4πε0k इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई
विभव की, लेकिन क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत अल्प है, उसका भी वर्ग हो रहा है अल्प, सपोज मान लो 0.2 है, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 0.04, ये और छोटा हो गया। तो इसलिए इसको इग्नोर करते हुए लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा है, मच लेस देन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर मच लेस देन आर स्क्वायर, देन अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, इसको हम छोड़े तो v बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू p अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह ये व्यंजक आ गया इतने वोल्ट। सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट व्यंजक इसमें आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ। निरक्षीय या अनुप्रस्थ, ये व्यंजक एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, केवल न्यूमेरिकल में या फिर कंप्यूटेशन पर्पज के लिए ये बेटर है। तो यहाँ पर निरक्षीय की बात करिए, यानी कि इसकी अक्ष के लंबवत कोई बिंदु हम मानेंगे, पॉइंट ए, ये बी, यहाँ बेस प्लस माइनस ले लो, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इस मिडिल पॉइंट से आर दूरी पर और इसकी अक्ष के लंबवत कोई पॉइंट पी, जहाँ पर हमें वी निकालना है। तो ये डिस्टेंस, चूँकि ये एल है, ये एल है, ये आर है और ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो इस पी से बी तक की जो दूरी आएगी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, यानी कि दोनों भुजाएं ये बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, इनकी हमें कोई आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। ये डिस्टेंस आर है, दिशा का कोई चक्कर इसमें नहीं है। बस ध्यान रखना है कि धनावेश के कारण धनात्मक और ऋणावेश के कारण ऋणात्मक। तो लिखेंगे चित्रानुसार किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः जैसे फर्स्ट डेरिवेशन में किया, पहले धनावेश के कारण निकाला, फिर ऋण के कारण निकाला, वो यहाँ करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q अपॉन R की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1 तथा माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 बराबर, ये ऋणात्मक हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। अतः P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, दोनों की वैल्यू रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों सेम है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और इस तरह ही आ गया V बराबर 0, यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ये यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क हमने दिया है, किसी माइनस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करके आपको जो है डेरिवेशन निकालना है और चेक कराना है। ओके, थैंक यू।